यहाँ आए हुए सभी भक्तों के चरणों में नमन करता हूँ मैं। पिछले जन्म का कर्जा है, इस जन्म में लोग कैसे चुकाते हैं, जब मेरी बातों ध्यानपूर्वक समझिएगा, समझ जाएंगे। आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने किसी का पैसा छीन लिया, किसी ने चोरी कर ली, जमीन हड़प ली, चोरी कर ली, रिश्वत ले ली, बैंक से फ्रॉड हो गया, ओटीपी बताकर किसी ने पैसा आपके मार लिया। यह सब पिछला हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे माने कि हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब ये है। सवाल उठता है, अगर कोई पैसा आपका पैसा या जमीन हड़प लिया, आप वापस नहीं मिल पाया, तो समझो पिछला हमारा प्रारब्ध भोग है ये। और अगर पकड़ जा रहा है, हमारा मिल जा रहा है, तो नहीं है, वो मिल गया हमारा वो। अगर बेईमानी कर ले गया, पैसा नहीं मिल पाएगा, समझ लो पिछला हिसाब किताब बराबर कर लिया हमारा। हमने किसी को लिया होगा, अब बदले में इसने हमारा ले लिया। यानी सामान अगर मिल जा रहा है, देखें चोर कोई चोरी करके भाग रहा है, अगर चला गया, पचा लिया, पकड़ा नहीं गया, तो आप फिर कर्जेदार थे, वो चोर रूप में आया, अपना हक लेके चला गया। लेकिन अगर जाते पकड़ जा रहा वो है, अगर वो पकड़ जा रहा तो आप कर्जेदार नहीं हो, वो दंड उसको मिल जा रहा उसको है, दंड भोगना पड़ेगा, गलत उसने किया, भोगना पड़ जाएगा। तो जो पचा ले जा रहा है, समझ लो हम कर्जेदार थे उसके, और अपना मिल जा रहा हम कर्जेदार नहीं। भले कुछ में परेशानी आ जाती है, लेकिन हमें वापस मिल गया हमें, तो तुम कर्जेदार नहीं हो। जो करोगे, जो दोगे, जो आदमी के लोग बढ़ा के कई गुना बढ़ा देना पड़ता है। धरती में एक बीज बो दो धरती में, तो बहुत सारे प्रकृति दाने पैदा करती है। इस तरह हमारा किया हुआ कर्म हमको बड़ा वापस मिल जाता है। दो दोस्तों ने बिजनेस किया, मिलकर बिजनेस किया, बड़ा तरक्की की, बड़ा कमाया लोगों ने। लेकिन एक दिन एक दोस्त अकेला बैठ हिसाब किताब कर रहा था, तो देखा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ उसको, बड़ा खुश हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देख सोचता है, अरे पैसा आधा मेरा मित्र बटा लेगा। अब मन उसके पाप आ गया, किस तरह रास्ता हटा दे इसको, सारा प्रॉफिट साधन मेरा हो जाएगा। मन में पाप आ गया। जब इंसान मन में पाप आता है, तो तमाम तरह विचार उसे गूंजने लगते हैं इंसान के अंदर है। तमाम तरह वो आते, मतलब क्या करना है वो नहीं कर, ऑटोमेटिक प्रकृति भेजने लगती है। जब चोर चोरी करने जाता है, तो तमाम तरह की बातें अपने मन में ऑटोमेटिक आने लगती हैं, वो प्रकृति भेज देती है। तो जैसा सोचता है वैसा बन जाता, वैसा हो जाता वो है। जो जिस लाइन का आदमी होता है, वो पूरा नॉलेज उसमें हो जाता है उसको है। तो इसने प्लान बनाया कि रास्ता हटा दे इसको, तो सारा धन मेरा हो जाएगा। तो सोचा कि कैसे करें, तो उसने सोचा मैं सेक्रेटरी है, इसको पटाता हूँ मैं इसको, और चाय में जहर मिलवा देता हूँ, वो मर जाएगा, थोड़ा धन इसको मैं दे दूंगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। मन में प्लान बना लिया इसने। अपने सेक्रेटरी को पटाया, तो वो इतना रुपया तो उनको हम देंगे, तुम दोनों बैठेंगे चाय पीने के लिए, तो उसके चाय में जहर मिला देना। सेक्रेटरी फिर लालच में आ गया, कोई बात मान गई। दोस्त बुलाए, सब पिता को बुलाया इसने, सेक्रेटरी का 2 चाय ले आओ। वो चाय लेने गई, उसके चाय में जहर मिला दिया उसने। वो दोस्त ने चाय पिया, थोड़ी देर बचा तड़प करके मर गया वो। तो इसने उस औरत को फ़ोन किया कि तुम्हारा आदमी का हार्ट अटैक पड़ गया है, मर गया। तो आई बेचारा रोई धोई, थोड़ा बहुत पैसा उसको दिया, बाकी पैसे मार लिए उसने। उसने कहा तुम्हें इतना दे रहा हूँ, ऊपर से करोगे तो कोर्ट के साथ कुछ मिल नहीं पाएगा, सब हड़प लेंगे हम। थोड़ा बहुत उसको दे दिया और किनारे कर दिया। अब ये धन के पास हो गया, सब बहुत सारा इकट्ठा हुआ, बहुत नाम कमाया, कई फैक्ट्रियाँ बनाई इसने, बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दुख था, इसने कोई औलाद इसके नहीं थी। इसी बीच क्या होता है, उस सेक्रेटरी के एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और ये कई मंदिरों कई जगह गया औलाद के लिए, भगवान ने सुना, प्रार्थना सुनी, एक लड़का इसके पैदा हुआ। इसके बड़ा खुश हुआ, बहुत मिठाइयाँ बांटी, बहुत कुछ किया। लड़का बड़ा सुंदर था, होनहार लड़का था, बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखाया खूब इसने, बड़ा खुश था बाप इससे, लड़का मेरा राजा बेटा है। लड़के की शादी कर दी इसने। शादी करने के बाद क्या हुआ, लड़का बीमार हो गया, जगह जगह इलाज कराया इसने, विदेशों में गया, फैक्ट्रियाँ बिकने लगी, धन बर्बाद होने लगा, तबाह हो गया एकदम से।
डॉक्टरों का भैया बच नहीं पाएगा, घर ले जाओ इसे, अब कोई उम्मीद नहीं इसकी नहीं है, कुछ दिन सेवा कर लो, बच नहीं पाएगा। ले आया, जब ले आया यहाँ पर तो खटिया पर लेटा हुआ लड़का लेटा दिया और बैठा, कहता कौन सा पाप किए थे भैया, दिन देखने मिल रहा है। लड़का क्या बोलता, दोस्त तुमने पहचाना नहीं मुझको? कहता तुम मेरा लड़का है, पगला गया हो क्या? कहने जब लड़के जरूर हैं, हम तुम्हारे वही दोस्त हैं, तुम्हें जहर देकर मुझको मार दिया था। मैंने अपना हिसाब तो सब ले लिया है, सब अपने ऊपर खर्चा सब करा लिया हमने, अब मैं जा रहा हूँ। तो इसको आभास हुआ कि हाँ गलती तो मैंने की है। तो उसने कहा कि बेटा मैं मानता हूँ मैंने गलती मेरी की, मुझे सजा मिली, लेकिन उस बहू का क्या कसूर है? नई नई बहू आई है, उसके बेचारे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कहने लगा तुमने पहचाना नहीं उसको, वो तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारी ही है, तुम दोनों मिलकर मुझे जहर दिया था ना, तुम दोनों भोगो, मैं चला। प्राण पकड़ उड़ गए, उसको बेचारा मर गया। सीख मिलती कभी किसी को धोखा देना चाहिए, बेईमानी करनी चाहिए, जो दोगे बढ़ा के मिलेगा। धन्यवाद।